जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया समान अध्ययन के बुक से आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, ये कथन गलत है, क्योंकि साथियों हरित क्रांति से गेहूं और चावल, केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। यहाँ पे दाल और गन्ना भी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन ही क्या है, ये कथन गलत है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नदी घाटी परियोजना है और इधर राज्यों के नाम दिए गए हैं। चलिए आंसर लगाइए फटाफट से दूसरे प्रश्न के लिए। तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश पर, यह भी सही है। तिलैया परियोजना ये बिहार में नहीं है, तिलैया परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो झारखंड में स्थित है। तो सी ऑप्शन ही क्या है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, ये सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। देखिए, गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है कोयना नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी मंजीरा, इंद्रावती, पैनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। चलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो कितना है, 6100 किलोमीटर। आगे देखिए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर कीजिए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को ले लेना है। इस कोर्स में टोटल आपको एडुटोरिया समान अध्ययन का जो बुक है, इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और 100 प्रैक्टिस सेट का PDF आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में आंसर के साथ में। क्लास समाप्त होने के बाद डेली एक PDF दिया जाता है। तो साथियों, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका सही जवाब है उड़द। कपास की बात करें तो ये किस मिट्टी में होती है, तो सबसे अधिक काली मिट्टी में कपास की खेती होती है और कपास का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। मृदा की उर्वरता ये हो गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है ये प्राप्त करता है सर्वाहारी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर्वाहारी।
चलिए आगे देखिए, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो साथियों, धारणीय कृषि का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बना रहे उसे कहा जाता है धारणीय कृषि। आगे देखिए, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। सी ऑप्शन याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन प्रेरण, याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग होता है, केवल एसी करंट के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए केवल इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया था। तो साथियों, चीनी यात्री संगयुन जो है ये भारत आया था कब, तो 518 ईस्वी में। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है बलबन के द्वारा। और इसी बलबन ने लौह और रक्त की नीति को भी अपनाया था। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो किस चट्टान प्रणाली से, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंध्यन, विंध्यन क्रम के चट्टान से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सा है, तो जैन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जैन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था किसने, तो लैमार्क ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, मतदान के समय जो प्रयुक्त अमिट स्याही होता है ये किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सिल्वर नाइट्रेट से। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सिल्वर नाइट्रेट से। आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है ये हुआ था किस अधिनियम से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर 17 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो साथियों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है टोटल 36 बार किया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बीज से।
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका सही है, पंपाज दक्षिण अमेरिका ये भी सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका दिया है गलत है, स्टेपीज जो है इसका हो जाएगा अर्जेंटीना। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था कौन? तो महमूद गजनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है, इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों यहाँ पर 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था और पहला राजवंश जो था वो गुलाम वंश था और अंतिम जो था वो लोधी वंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था और लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, मेसॉन की खोज यहाँ पर रदरफोर्ड दिया गया है। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ठोस एरोसोल पूछा गया है तो इसका उदाहरण हो जाएगा धुआं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो देखिए राज्यसभा जो है ये संसद का ऊपरी सदन होता है, ये अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसका अर्थ यही है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो साथियों भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है अक्टूबर नवंबर में। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, 2 का बी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे 1 का आपका हो गया सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। साथियों खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेडियम का आपका हो जाएगा मैडम क्यूरी, ए का आपका 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1। देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब है आंसर आपका ए होगा। एक्सरे की बात करें तो रोंटजन हो जाएगा, चेचक हो जाएगा आपका
एडवर्ड जेनर। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। यहाँ पर सही जवाब है कुल डाले गए वोटों का 6% या 4% मत या 4 सीट, यानी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है किसने? राणा कुंभा ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख मिलता है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 243 जेड डी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पे कथन जो सही है सी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? तो याद कीजिए, इस प्रश्नों को हमने आपको बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में जब आपको लोकसभा पढ़ा रहे थे। तो हमने आपको बताया था लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो किया गया, ये 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए शाम 7:30 बजे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस ड्राफ्ट कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, सही है। 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। 131 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है। 131 में ये नहीं दिया गया है। 131 में क्या है? तो केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय विवादों में संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन ही क्या है? सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है प्रियम्बल में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोक कल्याण और संघीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। 2 और 3। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे एनडीपी यानी निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? देखिए, ये जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन ये गलत है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने और रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो सी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो साथियों ये लाया गया था 1891 में। चलिए आगे देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन
इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा वीडी सावरकर। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो साथियों पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये प्लास्टिड्स है। चलिए आगे देखिए, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा नींबू निचोड़ने का मशीन। सुमेलित कीजिए। तो 47 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु विज्ञान हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव विज्ञान का हो जाएगा आपका लुई पास्चर। आधुनिक अनुवांशिकी आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर जूल ये सभी है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो 49 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया? असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए एक कथन जो असत्य है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, ये सही है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये गलत है। तो असत्य जो कथन है 1 और 3 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? तो सभी कथन सही है, पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो साथियों 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।